अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह स्टूडेंट्स थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं, किस तरह वो स्मार्ट स्टडी की अप्रोचेस यूज़ करते हुए अपनी स्टडीज़ में बेहतरी ला सकते हैं। बजाय घंटों किताबों के साथ जंग लड़ने के वो थोड़े वक्त में अपना सबक याद भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई का सारा काम कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट स्टडी होती है और आज के दौर की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को डेफिनेटली चाहिए कि अब वो उस तरह से घंटों बैठकर मेहनत करने की बजाय अगर वही काम थोड़े टाइम में हो सकता है तो स्मार्ट स्टडी करते हुए कम वक्त में अपना काम कंप्लीट करें, ताकि जो टाइम बचे उसमें वो अदर एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें और अपने एंटरटेनमेंट और रेस्ट के लिए भी टाइम बचा सकें। एक दौर था जब कहा जाता था कि स्टूडेंट्स ने अगर मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लेने हैं तो उन्हें रोज़ाना 8 घंटे पढ़ना चाहिए, एफएससी में अच्छे नंबरों के लिए उन्हें 9 या 10 घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो दौर नहीं है कि हम स्टडीज़ को घंटों के हिसाब से पैमाइश करें इनकी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस बात की गारंटी दें स्टूडेंट्स को कि अगर वो घंटों रोज़ाना पढ़ें तो वो बहुत अच्छे नंबर लेंगे और अगर वो नहीं इतनी ज़्यादा मेहनत करते तो उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अब वक्त चेंज हो चुका हुआ है और अब हार्ड वर्क की बजाय स्टूडेंट को स्मार्ट वर्क करना होता है। यानी काम अपना रोज़ाना का लाजमी कंप्लीट करें, लेकिन उसमें आपकी एफिशिएंसी ये होनी चाहिए कि कम से कम वक्त यूज़ करें और जितना जल्द से जल्द हो सके अपना तालीम का काम मुकम्मल करें और उसके बाद बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। यानी अगर एक स्टूडेंट एक काम 20 मिनट में कर सकता है तो उसके ऊपर 1 घंटा क्यों लगाया जाए, या अगर एक टेस्ट की प्रेपरेशन 1 या 1.5 घंटे में हो सकती है तो उसके ऊपर 4-5 घंटे लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर काम कम वक्त में किया जाए और उसमें नफासत भी हो, एफिशिएंसी भी हो, तो मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कि वो अपना टाइम सेव भी कर रहा है और अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ मेंटेन कर रहा है। स्मार्ट वर्क की कुछ टेक्निक्स होती हैं और स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी में स्मार्टनेस लाने के लिए ज़रूरी है कि वो इन टेक्निक्स को डेली बेसिस पर यूटिलाइज़ करें। अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो कम से कम वक्त में अपना स्टडीज़ का काम कंप्लीट करे तो उसके लिए जो नंबर 1 टेक्निक है वो ये है कि वो कोई भी काम अगर शुरू करने लगे तो उसे टाइम बाउंड कर ले। यानी ये डिसाइड कर ले कि उसने ये काम कितनी देर में कंप्लीट करना है। चाहे वो कोई अपना लेक्चर प्रिपेयर करना हो, कोई टेस्ट की प्रेपरेशन करनी हो, कोई होमवर्क करना हो, कोई असाइनमेंट करनी हो, कोई भी काम करना हो, हमेशा पहले टाइम डिसाइड करें कि ये काम कितनी देर में मुझे कंप्लीट करना है। यकीन जानिएगा कि जब आप किसी भी काम के साथ टाइम को इन्वॉल्व कर लेते हैं, टाइम को साथ मिला लेते हैं, तो उस काम की रफ्तार में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। यानी आप इसको इस तरह एक्सपेरिमेंट कर लें कि आप एक काम 2 मरतबा करें और एक बार उसको बगैर किसी टाइम लिमिट के और दूसरी बार उसको एक टाइम लिमिट के साथ करने की कोशिश करें। आप खुद से देखेंगे कि जब आप ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपके पास टाइम लिमिटेड है या आपने अपने लिए खुद से एक टाइम सेट किया हुआ है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फंक्शन करता है, ज़्यादा तेज़ काम करता है और इवेंचुअली वो काम आम टाइम की निस्बत कम वक्त में अंजाम पा जाता है। और इसकी बेशुमार मिसालें हैं। अगर एक टीचर क्लासरूम में एंटर हो और उसने एक टॉपिक पढ़ाना है, अगर लेक्चर की ड्यूरेशन फिक्स्ड ना हो कि भाई ये लेक्चर 35 मिनट्स का या 40 मिनट्स का है, तो हो सकता है कि वो उस्ताद उस टॉपिक को पढ़ाने में घंटों ले जाए। या इसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट एक टॉपिक को पढ़ने तैयार करने बैठा है घर पे और वो उसको टाइम सेट नहीं करता कि ये मैंने कितनी देर में करना है, तो बसा औकात ऐसा भी होता है कि एक टॉपिक को तैयार करने में, उसे पढ़ने में घंटों लगा दिए जाते हैं। एक स्टूडेंट किताब खोलकर एक ही पेज के ऊपर 1 घंटे तक उसको रीड करता रहता है, लेकिन वो उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही होती। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उस काम के करने के दौरान टाइम साथ मौजूद नहीं होता, यानी कोई टाइम सेट नहीं किया होता कि ये काम कितनी देर में कंप्लीट करना है। लेकिन जब आप टाइम सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड में इजाफा हो जाता है। आप किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट की मिसाल ले लें, एक सड़क तामीर होनी है, एक बिल्डिंग है, एक हॉस्पिटल है, स्कूल है, या कोई भी काम है, तो हमेशा उसके साथ टाइमलाइन सेट की जाती है कि ये कब कंप्लीट होगा। यानी हमेशा ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि कोई भी काम है तो वो कितनी देर में मुकम्मल होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो जब भी पढ़ाई करने लगे तो हमेशा ये चीज़ देखें कि उन्होंने वो काम कितनी देर में कंप्लीट करना है। एक चाहे 5 या 10 मिनट्स का टॉपिक भी क्यों ना हो, हमेशा अपनी रेस क्लॉक के साथ लगाएं। ये देखें कि आप इस टॉपिक को कितना जल्दी से जल्दी और कितना ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आपने अगर एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, कोई डेफिनेशन याद करनी है, एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने याद करना है, कोई डायग्राम है जो आपने बनानी है, कोई टेस्ट प्रिपेयर करना है, कोई भी आपका स्टडी से रिलेटेड काम हो, तो कभी भी उसे टाइमलेस ना बनाएं, बल्कि हमेशा उसके साथ टाइम को इन्वॉल्व करें, टाइम को जोड़ें और हमेशा पढ़ाई करते हुए क्लॉक के साथ रेस लगाएं। यकीन कीजिएगा कि इससे होगा ये कि आपका काम पहले की निस्बत बहुत जल्दी कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्मार्ट वर्क की जो दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है फोकस।
यानी जितना बेहतरीन आपका फोकस आपके काम की तरफ होगा, उतनी ही उस काम के अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आना शुरू हो जाएगी। यानी अगर आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है, वो टॉपिक उतना ही जल्दी प्रिपेयर होगा जितना ज़्यादा आपका उसके ऊपर फोकस होगा। मिसाल के तौर पर हमारे जो स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ाई करते हुए क्या करते हैं कि मोबाइल भी साथ साथ यूज़ कर रहे हैं, टेक्सटिंग हो रही है या साथ में लैपटॉप रखा हुआ है, टीवी देख रहे हैं, तो इस तरह की स्टडीज़ कभी भी फोकस्ड स्टडी नहीं हो सकती। यही वो रीजंस हैं कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक प्रिपेयर करने में भी 1-2 घंटे लगा देते हैं। समटाइम्स जब आपने अगर टेस्ट की तैयारी करनी हो और वो टेस्ट पूरे चैप्टर का या हाफ चैप्टर का है, तो उस चैप्टर को तैयार करने में होता क्या है कि स्टूडेंट्स घंटों लगा देते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पढ़ाई के अंदर उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि और बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली होती हैं। अगर आप टेक्सटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ गपशप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस है, तो इसका मतलब ये कि वो काम जो हो सकता है कि आप 10 या 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, कि तो वो कंप्लीट करने में आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है। लिहाजा स्मार्ट स्टडी की जो दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो ये कि हमेशा स्टडीज़ करते वक्त अपना फोकस सेट रखें। हर वो चीज़ अपने पास से दूर कर दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो मोबाइल है, वो लैपटॉप है, टीवी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो नॉइस क्रिएट कर रही है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो आपको स्टडीज़ के दौरान डिस्टर्ब करते हैं, तो आप उन्हें दूसरे रूम में बिठा दें। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपका फोकस हटाए आपकी स्टडी से और आपको डिस्ट्रैक्ट करे। जब आप एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कर लेंगे, तो उसके बाद आप स्टडीज़ का जो भी काम करेंगे वो बहुत थोड़े वक्त में बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी उनके इंपॉर्टेंट इम्तिहानात हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टैंडअप्स या कोई नुमाही या शशमाही इम्तिहानात ही क्यों ना हों, तो उनमें क्या होता है कि स्टूडेंट जब पेपर वाले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है और उसे पता है कि अभी 2-3 घंटे के बाद उसका जो है वो पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह उठकर जब वो पढ़ाई करता है तो उस वक़्त उसका दिमाग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका होता है और उस वक़्त वो जो पढ़ता है उसे आमतौर पर याद भी हो जाता है और वो बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर जाता है, अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर जाता है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उस वक़्त स्टूडेंट का फोकस इस चीज़ के अलावा और किसी चीज़ के ऊपर नहीं होता कि मेरा आज का पेपर किसी तरीके से अच्छा हो जाए और मैं अपने इस लिमिटेड से टाइम में मैक्सिमम अपना सिलेबस रिवाइज़ कर लूँ। जब इतना बेहतरीन फोकस हो कि उस दिन आपको इस चीज़ के अलावा और किसी चीज़ की परेशानी नहीं है कि बस किसी तरीके से पेपर ठीक हो जाए, पेपर में मार्क्स अच्छे आ जाए, तो ये फोकस आपको बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा सिलेबस भी जो है वो रिवाइज़ करने के काबिल बना देता है। क्यों ना ऐसा हो कि वो जो फोकस जो हमने पेपर वाले दिन हासिल करना है, वो वाला फोकस अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन में डेवलप करना शुरू हो जाए तो यकीन कीजिएगा कि ये फोकस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। देखिए, स्टडीज़ को ईजी नहीं लेना चाहिए, इसमें जिस हद तक हो सके प्लानिंग इन्वॉल्व करें, कोशिश करें कि अपनी स्टडीज़ में जो कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर करनी होती है इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। जितनी ज़बरदस्त प्लानिंग होगी, जितनी ज़बरदस्त आप उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्टडीज़ में निखार आना शुरू हो जाएगा। क्या वजह है कि स्टूडेंट स्टडी से बेजार होते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की वजह से बोर हो जाते हैं, आवाज़ार होना शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई के दौरान भी जहन इधर उधर की बातों में खोया रहता है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमने स्टडीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना सीखा ही नहीं है। हमने स्टडीज़ के काम को सही तरीके से कंप्लीट करना सीखा नहीं है कि किस तरह हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। जब एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है और उसके जहन में ये होता है कि यार मुझे इतने घंटों लगातार पढ़ना पड़ेगा और फिर जाकर मेरा काम कंप्लीट होगा, तो फिर जाहिर बात है कि वो स्टडीज़ की तरफ उसकी रगबत उतनी ज़्यादा नहीं हो सकेगी। हालांकि होना तो ये चाहिए कि स्टूडेंट को पता हो कि मैं इतनी देर में अपना स्टडीज़ का सारा काम कंप्लीट कर लूँगा, तो इससे स्टूडेंट बड़ा एनर्जेटिक होकर और पूरी अटेंशन के साथ अपनी स्टडीज़ कर सकता है। यानी अगर आपने एक रूटीन बनाई हो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपने कम से कम 2 या 3 घंटे लाजमी पढ़ाई करनी है और उसमें कोशिश ये करें कि जितना कम से कम वक्त में अपना तमाम काम कंप्लीट कर लें, तो बाकी टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। यानी रूल सिंपल सा ये है कि आपने जितने भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अटेंड किए हैं स्कूल में, कॉलेज में या एकेडमी में, वो तमाम के तमाम लेक्चर्स आपने घर जाकर लाजमी एक मरतबा रिवाइज करने हैं। हर वो किताब आपने घर जाकर लाजमी एक मरतबा ओपन ज़रूर करनी है जिसका लेक्चर आपने उस दिन अटेंड किया है, चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन किताब खोलें ज़रूर। यानी ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक लेक्चर अटेंड किया है अपने तालीमी इदारे में और आप उसको घर जाकर उसी दिन रिवाइज़ नहीं करते हो, बल्कि हर सूरत अपने उस दिन के अटेंड किए हुए तमाम लेक्चर्स को रोज़ाना घर जाकर रिवाइज ज़रूर करें। स्टडीज़ के अंदर स्मार्टनेस लेकर आएँ, कोशिश करें कि जो काम आप 3 घंटे में करते हैं वो 2 घंटे में करना शुरू हो जाए, 2 घंटे से फिर 1.5 घंटे पर आएँ और इसी तरीके से अपना टाइम शॉर्ट करते जाएँ।
आप स्टूडेंट्स हैं और आपको हरगिज़ एक मशीन या एक रोबोट जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। मैं खुद इस हक़ में हूँ कि स्टूडेंट चूँकि आधा दिन अपना स्कूल या कॉलेज में गुजारते हैं, बाकी आधा दिन एकेडमी में गुजार देते हैं, और उसके बाद भी अगर वो घर आकर 2-3 घंटे की स्टडीज़ करते हैं तो इससे उनका पूरा दिन स्टडीज़ में गुजर जाता है और उन्हें शायद अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में अपनी स्टडीज़ को लेकर चलें, टाइम के साथ रेस लगाएं और दूसरा फोकस मेंटेन करें, तो इंशाल्लाह आप अपना स्टडी का काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप अपना रिमेनिंग टाइम जो है वो अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टडी से रिलेटेड फर्दर टिप्स एंड टेक्निक्स आपके साथ आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी शेयर करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियोज़ बनाएं तो उससे रिलेटेड कॉमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए।